नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस बार 2023 में बिहार बोर्ड से 10वीं का परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊँगा, जिसमें से 10 से 12 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू छपने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा गेस किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और मेरे मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल 85% लौटा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मात्र 5 मिनट का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं दिनों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इन्हीं दिनों। जबकि दूसरा नंबर प्रश्न है, पतंजलि का मूल नाम क्या था? पतंजलि का मूल नाम क्या था? तो दूसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमेश्वर दत्त पंत। ठीक है, या पतंजलि का मूल नाम था। ठीक है, जबकि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर जी का काव्य का मूल स्वर क्या है? तो तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। जबकि चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो चार का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फावड़े और हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा फावड़े और हल होंगे। जबकि अगला क्वेश्चन, अरे अरे कहते हुए भगु किसके पीछे भागा? अरे अरे कहते हुए भगु संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु मछली को लेकर भागा था ताकि मछली को काटी ना जा सके, क्योंकि वो मछली से बहुत प्यार करता था। इसका आंसर होगा बी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है, पिताजी किससे नाराज थे? 6 नंबर प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे? तो लेखक से नाराज थे। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? पानी युक्त बाल्टी में रखा, अपने कपड़े निचोड़े, मछली की आंखों में अपनी छाया देखी, इनमें से सभी। तो आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ये तीनों प्रक्रिया मछलियों को घर लेकर आने के बाद बच्चों ने किया था। ठीक है, याद रखना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो डेली लाइव क्लास फ्री में करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, संतु के विरोध का कारण क्या था? संतु के विरोध का क्या कारण था? देखिए, संतु के विरोध का कारण था कि मतलब कि संतु मछली नहीं खाता था। संतु मछली नहीं खाता था, संतु मछली से डरता था, संतु मछली खाता था नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जबकि 9 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यह एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निबंध है। तो भीमराव अम्बेडकर का जो निबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो मैं आपको बता दूं, सबकी बुद्धि अत्याधुनिक हो गई है। ठीक है, सबकी बुद्धि अत्याधुनिक हो गई है। ठीक है, याद रखना, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सुजाता। सुजाता के द्वारा रचित है। और ये आपका हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो टाटा आयरन एवं लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 1907 ईस्वी में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? 15 नंबर। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की है। रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो आपको नीचे ऑप्शन में मिल जाएगा, लक्ष्मी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा यच्युत, लक्ष्मण, गुरुनिधि या फिर शंकर। तो कमेंट सेक्शन में बताइए तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? यच्युत या फिर शंकर? ए या डी में से कोई आंसर होगा तो फटाक से कमेंट करके बता दीजिए तो आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था यच्युत। ठीक है, सब लोग याद रखना, यच्युत ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और यच्युत को ना लक्ष्मी बांध की निगरानी करने के लिए भेजा था।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो देश के दुश्मनों से, देश के दुश्मनों से, ठीक है। तो 17 का आंसर होगा बी नंबर, देश के दुश्मनों से। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? यानी कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जाना कब से कब तक था, कब से कब तक था? तो यहाँ पर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तब मिला जब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। याद रखना, पंडित बिरजू महाराज के जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1938 ईस्वी में हुआ था और इनको 27 साल की उम्र में ही संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था और इनकी मृत्यु 54 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। सभी के बारे में एक एक जानकारी याद रखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन कृष्ण राधा को कहा है, कृष्ण राधा की प्रेम लीला को कहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी कविता के कवि कौन है? स्वदेशी कविता के कवि कौन है, ठीक है। तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। स्वदेशी कविता के लेखक यही है, इनकी कवि यही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रेमगन ने अपनी कविता में डफाली किसे कहा है? प्रेमधन ने अपने कविता में डफाली किसे कहा है? तो 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्ण व्यवस्था के मानने वालों को कहा है। आंसर होगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, किन लोगों ने भारत को कब्रिस्तान बना दिया है? तो हिंदुओं और मुसलमानों ने, दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर भारत को पूरा का पूरा कब्रिस्तान ही बना दिया है। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? देखिए जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा दोष है वो है पैसे का निर्धारण करना। पैसे का निर्धारण करना जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक एक प्रश्नों को एकदम मुंह जबानी याद कर लेना, एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार में याद करिए। और नहीं तो इसका PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और साथ में हमारे स्टडी प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी प्लस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डेली उस पर टेस्ट दे सकते हैं, बोर्ड एग्जाम देने से पहले उस पर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।